तो अब हम डिस्कस करते हैं फार्मूले ऑफ डिफरेंशिएशन। तो आप लोग ये नोट कर लीजिएगा सभी लोग। डिफरेंशिएशन तो पहला फार्मूला होता है कि कभी अगर आपको कांस्टेंट का डेरिवेटिव करना है तो इसका डेरिवेटिव होता है 0। कभी अगर आपको x का डेरिवेटिव करना है केवल x तो इसका डेरिवेटिव होता है 1। कभी अगर आपको x टू दी पावर n का डेरिवेटिव करना है तो इसका डेरिवेटिव होता है n x टू दी पावर n माइनस 1। कभी अगर आपको डेरिवेटिव ऑफ साइन x करना है तो साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x। कभी अगर आपको cos x का डेरिवेटिव करना है विथ रिस्पेक्ट टू x तो ये होता है बेटा माइनस का साइन x। कभी अगर डेरिवेटिव आपको करना है एक मिनट 10x तो इसका डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x। एंड इफ यू नीड डेरिवेटिव ऑफ sec x तो दिस इक्वल टू sec x इंटू 10x। और अगर डेरिवेटिव आपको करना है cot x का तो ये होता है बेटा माइनस का cosec स्क्वायर x। और अगर डेरिवेटिव आपको करना है cosec x का तो ये होता है आपके पास माइनस का cosec x इंटू cot x। एक चीज आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि जो c से शुरू है उनमें माइनस का साइन आ रहा है, चाहे cos हो, चाहे cot हो, चाहे cosec हो। इसके बाद अगर आपको डेरिवेटिव करना है साइन इनवर्स x का, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो ये होता है 1/√1 माइनस x स्क्वायर। कभी अगर डेरिवेटिव आपको करना है cos इनवर्स x का तो ये होता है -1 डिवाइडेड बाई √1 माइनस x स्क्वायर। कभी अगर डेरिवेटिव आपको करना है tan इनवर्स x का तो ये होता है 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस x। कभी अगर डेरिवेटिव आपको करना है cot इनवर्स x का तो ये होता है -1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस x स्क्वायर। कभी अगर डेरिवेटिव आपको करना है sec इनवर्स x का तो ये होता है 1 डिवाइडेड बाई mod ऑफ x √x स्क्वायर माइनस 1। और इसी तरीके से कभी अगर डेरिवेटिव आपको करना है cosec इनवर्स x का तो ये होता है -1 डिवाइडेड बाई mod ऑफ x √x स्क्वायर माइनस 1। चलिए इतना आप स्क्रीनशॉट लीजिए पहले। इसके बाद कभी अगर आपको डेरिवेटिव करना है e टू दी पावर x का तो इसका e टू दी पावर x ही आता है। कभी अगर डेरिवेटिव आपको करना है a टू दी पावर x का तो इसका a टू दी पावर x log a टू द बेस e आएगा। कभी अगर डेरिवेटिव करना है आपको log x टू द बेस ई, जिसको nn(x) भी बोला जाता है, मतलब इसको आप ये भी बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ nn(x), तो इसकी वैल्यू होती है बेटा 1/x। कंपटीशन में nn का यूज होता है, स्कूल में log टू द बेस ई होती, मतलब x टू द बेस ई। अगर डेरिवेटिव आपको करना है log x लेकिन अब बेस a है, अगर x टू द बेस है तो आप करेंगे 1/x इंटू log e टू द बेस।
ये बनेगा आपके पास। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक रिजल्ट आप नोट करिए। इसके बाद अगर कभी आपको डेरिवेटिव करना हो और फंक्शन के यहां 7 कांस्टेंट आया हो, तो कांस्टेंट को आप बाहर कर सकते हैं, मतलब के बाहर चला जाएगा। ये 11th में आप वैसे पढ़कर आए होंगे, बट फिर भी हम आपको बेसिक से लेकर चल रहे हैं। ये एग्जाम्पल के टाइप से डेरिवेटिव ऑफ 2 sin x, तो आप क्या करेंगे, पहले 2 को बाहर कर लेंगे और डेरिवेटिव किसका करेंगे, sin x का। तो ये 2 और sin x का डेरिवेटिव होता है cos x। इसके बाद अगर कभी आपको डेरिवेटिव ऑफ 2 फंक्शन समेशन फॉर्म में लिखे हो, fx प्लस gx, या माइनस भी लिखा हो, ऐसा करना हो तो आप क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे। ये अलग हो जाएगा और प्लस माइनस जो भी साइन लगा होगा उसी साइन के हिसाब से इसको अलग कर देंगे। जो साइन लगा होगा, प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस। इस पर भी एक एग्जांपल देख लीजिए। जैसे आपको डेरिवेटिव करना होगा x प्लस साइन x, तो क्या करेंगे बेटा, पहले तो हम डेरिवेटिव ऑफ x अलग कर लेंगे और प्लस डेरिवेटिव ऑफ साइन x। तो इसका डेरिवेटिव 1 होता है और साइन x का डेरिवेटिव cos x होता है, तो ये हो गया 1 प्लस cos x। इसके बाद अगर प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा हो, डेरिवेटिव ऑफ fx इंटू gx, ऐसे लिखा हो, तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन ऐसा ही, सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस फिर सेकेंड फंक्शन ऐसा ही और फर्स्ट का डेरिवेटिव, ये फार्मूला लगा देंगे। एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। डेरिवेटिव ऑफ x इंटू साइन एक्स, सिंपल सिंपल से एग्जांपल ले रहे हैं, जब आप ये समझ जाएंगे तो टफ एग्जांपल भी आप कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन ऐसा ही, सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड फंक्शन ऐसा ही और फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो x ऐसा ही, साइन x का डेरिवेटिव cos x, फिर cos साइन x ऐसा ही और x का डेरिवेटिव 1। तो इस तरीके से आपके पास आ गया ये x cos x प्लस साइन x। अब इसी तरीके से अगर आप कभी भी डेरिवेटिव आप कर रहे हो, मान लीजिए 3-4 फंक्शन दिए, हम 3 ले लेते हैं, ऐसे 4 भी हो सकते हैं, fx दिया है, gx दिया है, hx, तो आप कैसे करेंगे, एक का करेंगे, यानी कि जैसे आपने fx का किया तो बाकी फंक्शन को आप वैसा ही रखेंगे, मतलब gx को वैसे ही रखिए और hx को वैसे ही रखिए। फिर आप क्या करिए, gx का करिए अगले का, तो fx को वैसे ही रखिए, तो डेरिवेटिव किसका कर देंगे, gx का, और hx को भी वैसे ही रखेंगे। फिर अगली बार में fx को भी रखिए, gx को भी रखिए और डेरिवेटिव किसका कर दीजिएगा, hx का कर दीजिएगा। तो अगर मल्टीप्लाई में कई सारे फंक्शन हो तो एक का करते जाएंगे, एक को वैसा का वैसा ही रखते जाएंगे। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं इसको। अब इसके बाद अगर डिवीजन में दिए हो, डेरिवेटिव ऑफ fx डिवाइडेड बाई gx, ये चीज आपको दिया हो, तो यहां पर आप क्या करेंगे, देखिएगा ध्यान से, ये न्यूमरेटर होता है, ये डिनोमिनेटर होता है, ये न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर, ये अंश, ये हर। तो आप डिनोमिनेटर ऐसे ही रखेंगे, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर ऐसे ही रहेगा और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, ये बनता है फॉर्मूला।
एग्जाम्पल जैसे हमने ले लिया यहां पर डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स डिवाइडेड बाई log x, मान लो ये हो, तो आप क्या करेंगे, log x को ऐसे ही रखेंगे, डेरिवेटिव आप करेंगे साइन एक्स का, माइनस अगली बार आप साइन एक्स को ऐसे ही रखेंगे और डेरिवेटिव आप करेंगे log x का, डिवाइडेड बाई log x का होल स्क्वायर। चलिए, तो log x साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x माइनस साइन एक्स और इसका डेरिवेटिव 1/x डिवाइडेड बाई log x का होल स्क्वायर। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिएगा तो ये आपको ऐसा मिल जाएगा x cos x इंटू log x माइनस साइन x डिवाइडेड बाई x इंटू log x का होल स्क्वायर। ये आपके पास बन गया। तो बताएं यहां तक अगर किसी को दिक्कत हो, ये क्वेश्चन है y इक्वल टू e टू दी पावर x साइन x dy ओवर dx, लेकिन कब 8x इक्वल 0 पर। इसका आंसर आपको बताना है, जरा ट्राई करिए फिर हम डिस्कस करेंगे। क्या किया होगा आप लोगों ने, भैया आपको y इक्वल टू e टू दी पावर x साइन x दिया, आप जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो दो फंक्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट फंक्शन आप ऐसे ही रखेंगे, सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे, फिर आप सेकेंड फंक्शन ऐसे ही रखेंगे और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे। ऋषभ किया ना ये काम? yes, sir. तो e टू दी पावर x cos x का डेरिवेटिव माइनस का साइन x, एक मिनट, यहां डेरिवेटिव ऑफ साइन x आएगा, डेरिवेटिव ऑफ साइन x, तो साइन x का डेरिवेटिव cos x साइन x इंटू ई टू दी पावर x। अब आपको कब बताना है 8x इक्वल टू 0, तो डिवाइड बाई dx 8x इक्वल 0, ई टू दी पावर 0 cos 0 साइन 0 इंटू ई टू दी पावर 0। तो e की पावर 0 की वैल्यू होती है 1, cos 0 की वैल्यू भी 1, साइन 0 की 0, ई टू दी पावर इसकी 0। तो आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। तो फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा 1। तो आई थिंक ये फार्मूले आप याद कर लेंगे। इसके बाद हम लोग चेन रूल और पैरामेट्रिक, इम्प्लिसिट और इनफाइनाइट टाइम ये सब डिस्कस करेंगे, x टू दी पावर x वाले भी डिस्कस करेंगे।